कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आयुष काउंसलिंग 2022 के बारे में बात करने वाला हूं। तो गाइस जैसे कि आपको पता है जो आयुष काउंसलिंग है वो 2022 की स्टार्ट हो गई है और आप सभी को पता है जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है वो कौन कंडक्ट करवाता है, वो AACCC कंडक्ट करवाता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है और चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो गया है फर्स्ट राउंड का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्वेरीज रहती है, रूल्स और रेगुलेशंस पता नहीं होते, क्या सिक्योरिटी मनी रहता है, क्या रजिस्ट्रेशन फीस होती है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी होती है, कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग के अंदर। ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वगैरह सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपकी जो क्वेरीज है वो मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो गाइज सबसे पहले हम देखते हैं जो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यह आपने देखा होगा AACCC काउंसलिंग के ऊपर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काउंसलिंग स्कीम एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये जो है वो BMS, BSMS, BUMS और BHMS कोर्सेज के रिगार्डिंग है, एकेडमिक ईयर 2022 एंड 2023। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप देख सकते हो इन्होंने सबसे पहली चीज़ ये बता रखी है जो आयुष काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया की वो AACCC कंडक्ट करवाती है इस वेबसाइट के ऊपर। फिर उसके बाद में आप नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अपन कौन सा राउंड बोलते हैं, 4th राउंड बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट रहते हैं कि क्या भैया हम जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मना किया है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर क्या होती है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होती है जो स्टूडेंट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड के अंदर। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो और दूसरी बात ये है, फर्स्ट राउंड के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन 4th राउंड जिसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। थर्ड राउंड को हम क्या बोलते हैं, मॉपअप राउंड बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद में आप नीचे की साइड आओगे तो कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इन चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको एक बार आपको पढ़ लेना है अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि आपको क्या करना है। AACCC के पोर्टल पर जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस को पेमेंट करना है, जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है और सिक्योरिटी मनी है। रजिस्ट्रेशन फीस तो क्या होती है, नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन जो सिक्योरिटी मनी होती है वो कैसी रहती है, रिफंडेबल होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में फर्स्ट राउंड में देखो यहाँ पर इन्होंने 2 पॉसिबिलिटी बता रखी है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग फ्रेश डालनी है। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको अगर वो कॉलेज नहीं चाहिए तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। और अगर आपको वो कॉलेज में जाकर अगर आप रिपोर्टिंग कर देते हो फिर आपके ऊपर डिपेंड कर देता है आपको वो कॉलेज चाहिए या आपको वापस से अपग्रेडेशन करना है। अगर आप वापस से अपग्रेडेशन करते हो तो आपको वापस से चॉइस फिलिंग करनी होगी सेकेंड राउंड के लिए। तो इसी तरीके का ये काउंसलिंग स्कीम समझाया हुआ है, ये फ्लो चार्ट, इसको आप अच्छे से देख लेना। नीचे में टेबल के जरिए भी आपको इसको मैं एक बार अच्छे से समझा दूंगा। फिर उसके बाद में गाइज लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन की बात की हुई है। तो जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जैसे कि AACCC का मतलब क्या होता है, AIQ का मतलब क्या होता है, AIQG का मतलब क्या होता है, AMU का मतलब क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। जैसे कि BMS का मतलब इन्होंने बता रखा है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने सारी बातें करी हुई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप इनका इंडेक्स देखोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इन्होंने, फिर काउंसलिंग टाइप्स एंड राउंड्स के बारे में बताया हुआ है, फिर रिजर्वेशन पॉलिसी, फिर रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस विद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में इन्होंने बात करी हुई है। फिर यहाँ पर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी के बारे में भी इन्होंने बात की हुई है। तो जिन भी स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी के रिगार्डिंग, यहाँ पर सारे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे उन सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर जवाब दिए हुए हैं। तो आपको 32 से लेकर 35 पेज तक ये जो काउंसलिंग ब्राउचर है वो पढ़ लेना है। ये जो काउंसलिंग ब्राउचर है वो आपको AACCC की वेबसाइट पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी सेंटर्स के बारे में भी बताया हुआ है, फिर ST और SC जो परफॉर्मा होता है वो बताया हुआ है, OBC NCL सर्टिफिकेट, जनरल EWS सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की हुई है। फिर लास्ट में लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग कॉलेज, कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो AACCC की काउंसलिंग में
पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बात की हुई है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पूरा आयुष काउंसलिंग का। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो AA-CCC काउंसलिंग होती है वो किस किस के लिए काउंसलिंग करवाती है। तो जो 15% कोटा होता है किस किस का, गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट एडेड का, इसके लिए काउंसलिंग करवाती है। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसके लिए काउंसलिंग नहीं करवाती है AA-CCC। फिर उसके बाद में 100% जो BMS सीट्स होती है BHU की, उसके लिए आपको जैसे कि पता है जो BHU है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, NIA के लिए और ITRA जामनगर के लिए, इन तीनों की जो 100% सीट्स है BMS के अंदर उनके लिए काउंसलिंग करवाएगी। फिर 100% सीट्स जो NIH कोलकाता की है उसके लिए काउंसलिंग करवाएगी। फिर 100% जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का मतलब होता है मैनेजमेंट कोटा वाली सीट्स जिनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, उनके लिए उनकी 100% सीट्स के लिए काउंसलिंग करवाती है। फिर 50% जो AMU है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी 50% BUMS सीट्स के लिए काउंसलिंग करवाएगी। फिर 50% जो सीट्स है BMS और BHMS की NEIH शिलोंग की, जो कि मेघालय के अंदर सिचुएटेड है, उसके लिए ये काउंसलिंग करवाती है। तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी जो AA-CCC की काउंसलिंग होती है वो किस किस के लिए होती है। फिर अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस का तो यहाँ पर नाम ही नहीं। तो प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग कौन करवाता है? रिस्पेक्टिव स्टेट्स कंडक्ट करवाते हैं। तो हर एक स्टेट जो होता है वो 2 टाइप्स के काउंसलिंग करवाता है। एक तो होता है 85% कोटा और एक होता है 15% कोटा। 15% कोटा के अंदर तो किसी भी स्टेट का जो स्टूडेंट होता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन 85% कोटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही स्टेट्स के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, मैं अगर राजस्थान का रहने वाला हूं, तो मैं 85% जो राजस्थान की आयुष काउंसलिंग है उसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए। लेकिन अगर मेरे को गुजरात आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो गुजरात आयुष काउंसलिंग के अंदर मेरे को 15% जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स है उसी के अंदर मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आपको AA-CCC के थ्रू काउंसलिंग करवानी होगी। फिर उसके बाद में आप चैप्टर 2 के अंदर देख सकते हो काउंसलिंग टाइप्स एंड राउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने काउंसलिंग टाइप्स के बारे में बताया हुआ है। 15% ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो वही बातें इन्होंने लिख रखी है जो मैंने ऊपर समझाई थी आपको। फिर बात आ जाती है रिजर्वेशन पॉलिसी। तो रिजर्वेशन कौन सी कैटेगरी को कितना है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो SC कैटेगरी को तो 15% रिजर्वेशन है, ST कैटेगरी को 7.5% है, OBC NCL को है 27%, और उसके बाद में जनरल के अंदर जो EWS कैटेगरी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनको 10% रिजर्वेशन है। फिर PWD जो कैंडिडेट्स होते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, चाहे से वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसको 5% रिजर्वेशन रहता है। फिर उसके बाद में आप नीचे की साइड आओगे तो उन्होंने यही बातें लिख रखी है यहाँ पर भी। फिर आपको देखो नीचे की साइड आना है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात की गई है यहाँ पर। तो इन्होंने यही कहा गया है कि आपका जो OTP आएगा मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पर, वो कभी भी किसी से शेयर नहीं करना है। आपको अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड आपको कभी भी किसी को नहीं बताना है अपने AA-CCC के। ये चीज़ आपको कन्फर्म होनी चाहिए। फिर उसके बाद में देखो इन्होंने राउंड 1 की एलिजिबिलिटी बता रखी है, किस तरीके से प्रोसेस होगा वो बता रखा है। राउंड 2 का भी बता रखा है, राउंड 3 का भी बता रखा है। इस तरीके से सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में भी बताया हुआ है, तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाकर पढ़ लें। फिर जो स्टे वैकेंसी राउंड जो होता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, वो खुद के लेवल पर कंडक्ट करवाती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर स्टे वैकेंसी राउंड करना होगा वहाँ पर। फिर आप जैसे कि नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट होते हैं वो यहीं से ही क्लियर हो जाएंगे आपके। यहाँ पर आप देख लो सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। फिर यहाँ पर आप जैसे कि नीचे की साइड आओगे, अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हो तो उसको भूलने के बाद में आपको क्या करना है वो उसके बारे में भी बताया हुआ है यहाँ पर इन्होंने। फिर आप जैसे कि नीचे की साइड आते जाओगे तब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में भी देखने को मिलेगा कि काउंसलिंग के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये चीज़ भी आप पढ़ लेना। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी डिटेल्ड में वीडियो बना चुका हूँ, तो जिन स्टूडेंट ने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो एक बार वीडियो जाकर देख लें। फिर उसके बाद में आपको नीचे की साइड आना है यहाँ पर। फिर आप जैसे जैसे नीचे की साइड आओगे यहाँ पर आप देख सकते हो एक टेबल देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। ये देखो, ये टेबल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि मैं आपको ये टेबल समझा पाऊँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जिसको अपन मॉपअप राउंड बोलते हैं और फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर देखो फ्री एग्जिट किस किस के अंदर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, जो उनकी सिक्योरिटी मनी जो वो डिपॉजिट करते हैं वो उनकी फॉरफिट कर ली जाती है। फिर उसके बाद में गाइस, ये बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ऑल इंडिया कोटा के अंदर आप गवर्नमेंट सीट्स, गवर्नमेंट एडेड सीट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन डालते हो, इनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी है, 1000 रुपीज़ है, जो कि कैसी होती है, नॉन रिफंडेबल होती है। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए काउंसलिंग करवा रहे हो तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी है, 5000 रुपीज़ है, जो कि क्या होती है, नॉन रिफंडेबल होती है। फिर इनकी जो सिक्योरिटी मनी होती है, गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन, इनकी सिक्योरिटी मनी होती है 10,000 रुपीज़, और इनकी जो सिक्योरिटी मनी होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की वो होती है 50,000 रुपीज़। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं काउंसलिंग के अंदर। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, राउंड 1 के अंदर अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं भी करते हो या कर लेते हो और ज्वाइन करने के बाद में भी आप छोड़ देते हो, तो आपकी दोनों ही हालत में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट नहीं करी जाती है। फिर उसके बाद में आप राउंड 2 के अंदर देखोगे तो आपको फ्री एग्जिट तब भी दिया जाएगा तब आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो। अगर आप रिपोर्टिंग कर लेते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो क्या कर ली जाएगी, फॉरफिट कर ली जाएगी। फिर थर्ड राउंड का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, थर्ड राउंड को ही हम मॉपअप राउंड बोलते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉट भी हो जाता है और आप जाकर ज्वाइन नहीं करते हो या कर लेते हो, तो दोनों ही केसेस के अंदर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो क्या कर ली जाएगी, फॉरफिट कर ली जाएगी। फिर उसके बाद में फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में यही बताया हुआ है कि यहाँ पर अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ होता है वही स्टूडेंट्स फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, वही काउंसलिंग के अंदर यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री एग्जिट नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर आपको सीट अलॉट हो गई यहाँ पर तो आपको वो लेनी ही पड़ेगी, वरना आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। फिर उसके बाद में गाइस, ये तो चीज़ें होंगी, ये बातें जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर देखो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मनी भी लिखा हुआ है, ये क्लियर कट सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो फीस के रिगार्डिंग भी इन्होंने सारी बातें बताई हुई है, रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 1000 रुपीज़ जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो UR, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए, और 500 रुपीज़ है SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग करवा रहे हो तो 5000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है, चाहे से वो फिर किसी भी कैटेगरी का हो। फिर उसके बाद में इन्होंने सिक्योरिटी मनी के बारे में भी बात की हुई है जो कि होता है रिफंडेबल। तो ये UR, EWS और OBC कैंडिडेट्स, चाहे से वो SC, ST, PWD हो, सभी के लिए 10,000 रुपीज़ है। और उसके बाद में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसके लिए 50,000 रुपीज़ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवा रहा है तो टोटल उसे 11,000 रुपये लगेंगे, और अगर कोई स्टूडेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए काउंसलिंग करवा रहा है तो टोटल उसके 55,000 रुपीज़ लगेंगे। फिर उसके बाद में गाइस सिक्योरिटी मनी के बारे में बात की हुई है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही AACCC की काउंसलिंग खत्म होती है उसके 2-3 महीने के अंदर जो ये सिक्योरिटी मनी है वो वापस से आ जाता है सभी स्टूडेंट्स का। लेकिन ये उन्हीं स्टूडेंट्स का आता है जिन स्टूडेंट्स ने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए होते हैं, किसके, AACCC काउंसलिंग के अंदर। तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो आगे ये भी कहा गया है कि अगर किसी स्टूडेंट का कुछ भी कोई जो सिक्योरिटी मनी है उसके रिगार्डिंग कोई भी हो जाता है तो यहाँ पर देखो उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने FAQs डाल रखे हैं, तो ये एक बार आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद में इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आपको इन दोनों फ़ोन नंबर पर आपको कॉल करके पूछना है। और स्टूडेंट्स के लिए जो ईमेल आईडी के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी दे रखी है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ईमेल करके भी इनसे बात कर सकते हो यहाँ पर। तो गाइस यही सारे डाउट्स थे। और देखो यहाँ पर इन्होंने अपना टाइम भी बताया हुआ है, आपको कॉल कब से लेके कब तक करना है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक। फिर यहाँ पर देखो जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने अपना डिसेबिलिटी का,
फिर डिसेबिलिटी सेंटर्स के बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद में आप नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन की लिस्ट दी हुई है पूरी। तो ये लिस्ट भी आपको देख लेनी है, इसके तरीके से ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है पूरी। और गाइस यही था इस वीडियो के अंदर। और गाइज अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल @beingdoctorneet ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उन तक भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।